दोस्तों, हर एक की जिंदगी में अपने दादा दादी का एक अपना ही स्थान होता है। हम बचपन से सुनते आए हैं दादी की कहानियां, दादाजी के चुटकुले। पर मेरे दादाजी इससे भी अलग थे। वे मुझे और मेरे भाइयों को जिंदगी में सफल कैसे बनना है ये सिखाते थे। दादाजी ने खुद के दम पर पीएससी का शिक्षण पूर्ण करके एक आदर्श शिक्षक की सेवा में दाखिल हुए। उन्हें मेरे बाबा और उनके 4 भाई यानी कि 5 बेटे हैं। सभी अपने अपने बल पर खड़े हैं। उसका श्रेय भी मेरे दादाजी को ही जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके बिताई। वे स्कूल में शिक्षक थे, तब 3-3 घंटे चलते हुए स्कूल में जाते थे और छात्रों को सिखाते थे। उनके हाथ से गए कई छात्र अपनी मंजिल पे कामयाब हुए हैं। फिर जैसे जैसी उम्र ढलती गई, डॉक्टर ने कहा काम कम कीजिए, आराम कीजिए। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ काम था, इसलिए दादाजी ने 4 लोग बुलाए थे जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां लाने के लिए। फिर भी दादाजी थोड़ी देर बाद उनके साथ काम करने चले गए। दादाजी का एक उसूल था कि अगर 5 लोग बुलाने हैं काम करने के लिए तो 4 ही लोग बुलाएंगे और 5वें आदमी का काम वो खुद करेंगे। ऐसे थे मेरे दादाजी। तो वो काम करने चले गए, फिर काम करके वापस आए और विश्राम करने लगे। तो उन्हें ऐसा झटका सा महसूस हुआ, तब उन्हें पहला पैरालाइज अटैक आया। ठीक 2 साल के बाद उन्हें दूसरा पैरालाइज अटैक आया। उसमें उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए उसके बॉडी के अंदर एक पंपिंग मशीन भी बसाई थी। फिर 1 साल बाद उन्हें तीसरा और आखिरी अटैक आया। उसमें वो कोमा में भी चले गए और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। मेरे पूरे परिवार की ओर से दादाजी की याद में मैं ये ड्राइंग दादाजी को समर्पित कर रहा हूँ। मेरी माँ ने दादाजी के लिए एक कविता लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कपूर की तरह जल के दूसरों को सुगंध दिया, मोमबत्ती की तरह पिघल के दूसरों के जीवन में प्रकाश दिया। कभी कोमल तो कभी कठिन, सत्य का साथ उन्होंने कायम ही दिया। खुद के लिए मन में कभी एक विचार भी न लाया। अंत समय जिंदगी ऐसा भी भयानक मोड़ लेगी, ऐसे मन में कभी ख्याल भी नहीं आया। हमारे घर का आधार थे आप, सबकी जीवन की सांस थे आप। क्यों हमें छोड़कर चले गए? हो सके तो वापस आ जाइए आप, हो सके तो वापस आ जाइए आप। दादाजी की पवित्र आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।